नौणी विश्वविद्यालय में उपराष्ट्रपति बोले, विकसित भारत हमारा सपना नहीं लक्ष्य है। छात्रों से संवाद करते हुए कहा, खेतों से होकर जाता है विकसित भारत का रास्ता। हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी के छात्रों से की एग्रीकल्चर सेक्टर में आई के इस्तेमाल की अपील। किसानों की फसल का दाम आज भी व्यापारियों अथवा बिचौलियों द्वारा तय किए जाने को बताया विडंबना। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जिक्र करते हुए कहा, पाकिस्तान के अहम हिस्सों तक पहुंचकर भारतीय सेना ने ध्वस्त किए आतंकी ठिकाने। केंद्र सरकार द्वारा किसान बागवानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र भी किया। कारगिल युद्ध में बलिदान देने वाले हिमाचली सपूतों पर चर्चा करते हुए देवभूमि को बताया वीर भूमि। हिमाचल की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर परमार को भी याद किया। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में आयोजित छात्र संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मौजूद छात्रों व अन्य लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत का रास्ता खेतों से होकर जाता है, इसलिए किसान परिवारों से जुड़े छात्रों को एग्रीकल्चर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा आधुनिक तकनीक से जोड़ने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। महामहिम धनखड़ ने कहा कि विकसित भारत हमारा सपना नहीं बल्कि लक्ष्य है और भारत एक संभावनाओं से भरा देश है। देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के दाम आज भी व्यापारियों अथवा बिचौलियों द्वारा तय किए जाने को विडंबना बताते हुए उन्होंने छात्रों व युवा पीढ़ी से फसलों के दाम किसानों द्वारा तय किए जाने के लिए प्रयासरत रहने की अपील की। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए महामहिम ने कहा कि पहली बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अहम राज्यों अथवा ठिकानों पर मौजूद टेररिस्ट कैंप को तबाह किया। उन्होंने कहा कि इस बार दुनिया भर ने भारतीय सेना के पराक्रम को देखा और किसी ने पहले की तरह सबूत मांगने की भी कोशिश नहीं की। उपराष्ट्रपति ने भारत सरकार द्वारा किसानों बागवानों के लिए चलाई जा रही किसान सम्मान निधि जैसी विभिन्न योजनाओं का भी जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी के वीसी द्वारा रखी गई मांगे पूरा करवाने का भी भरोसा दिया। उपराष्ट्रपति के हिमाचल की इस यूनिवर्सिटी के प्रवास के दौरान उनके साथ शिमला के सांसद सुरेश कश्यप तथा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। और विडंबना है, पैदा किसान करता है और कीमत खरीदने वाला लगाता है। You boys and girls have to do something very important, extraordinary. Initiate farming families into marketing of their produce. मैं कुलपति महोदय से कहूँगा, rural boys and girls from farming community must be trained here to be entrepreneurs, agripreneurs. उनकी फोर्स खड़ी होनी चाहिए। इफ दे इन्वॉल्व विद मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये इकोनॉमी बहुत बड़ी है, बेहिसाब है, बेमिसाल है। इसमें किसान की भागीदारी बहुत कम है। दूसरा जो आप लोगों का महत्वपूर्ण काम है, बॉयज एंड गर्ल्स, हाउ फार्मर कैन बी इन्वॉल्व विद वैल्यू एडिशन ऑफ द प्रोड्यूस। आजकल हम चर्चा करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। मैं कहता हूं आप सौभाग्यशाली, यू कैन ट्रेवल फ्रॉम एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस AI टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आप कर सकते हैं और मेरी बात मानकर चलिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस ही वो माध्यम है जो ग्रामीण व्यवस्था के अंदर क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। किसान का जीवन बदलेगा और किसान हमारा अन्नदाता ही नहीं, भाग्य विधाता है। विकसित भारत का रास्ता एक ही तरीके से जाएगा, किसान के खेत से, और वो तभी होगा जब किसान का हाथ पकड़ेंगे। YS परमार जी पहले मुख्यमंत्री, इसलिए मुझे यहां पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। कल रात को मैंने खुद महसूस किया कि हिमाचल प्रदेश इज अबाउट इन द लैप ऑफ नेचर। बहुत अच्छी नींद है। तो निश्चित रूप से मुझे भारतीय सेना के पराक्रम पर गर्व होना चाहिए। आप सबके साथ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता
ने देश को एक नया आयाम दिया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार उनके सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश में आतंकी ठिकानों पर, जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के ठिकानों पर, भावलपुर और मुरीद के भी, हमारे आकाश ने, हमारी ब्रह्मोस ने, आकाश ने बचाया, ब्रह्मोस ने पराक्रम किया, ब्रह्मोस ने प्रतिघात किया। टेरर डेंस वर डिस्ट्रॉयड। सबूत दिया, पर दुश्मन ने अपनी करारी हार